फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अगली बार हम इससे भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। भारत में मौत की सजा आम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के एक फैसले में सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही फांसी की बात कही थी। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट कभी भी आ सकता है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि इनकी फांसी के बाद इनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा माफ करने की मांग की है। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर साल 2008 में अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें उसका 10 माह का भतीजा भी शामिल था। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में है। दोषियों को फांसी दी जाने की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट ने फांसी घर की मरम्मत और फंदे की रस्सी का ऑर्डर दे दिया है। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जाएगी, पर शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। कुछ दिन पहले ही उस्मान सैफी ताज को जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलवाने के लिए रामपुर जेल ले गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वो फफक कर रोने लगी और काफी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटी रही। साथ ही वो अपने बेटे को बार बार चूम रही थी। शबनम बार बार अपने बेटे से कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी मां हूं, मुझे कभी याद मत करना। मुलाकात के दौरान शबनम ने बेटे को टॉफी और कुछ रुपए भी दिए। शबनम के बेटे को गोद लेने वाले उस्मान सैफी ने कहा कि ताज को गोद लेने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इसके लिए जेल में उन्होंने शबनम से 24 बार मुलाकात की थी। शबनम और उस्मान सैफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। उस्मान को काफी कोशिशों के बाद ताज की परवरिश की जिम्मेदारी मिल पाई। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम और सलीम के खिलाफ गवाही दी है। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अपराधियों को मौत की सजा दी जाए या नहीं, ये एक पुरानी बहस है। हर फांसी अपने बाद सवाल छोड़ जाती है कि क्या मृत्युदंड जायज है। बहुत से लोगों का मानना है कि मृत्युदंड प्रकृति के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता नंदिता हक्सर ने डॉयचे वेले से बातचीत में कहा था, मृत्युदंड मध्यकाल की सबसे खराब विरासत में से एक है। मौत की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी समस्या को हल नहीं करती है। इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें बताएं। रेड फ्रेम क्रिएशंस की रिपोर्ट।